तो आज हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आलू समोसा की रेसिपी बताएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा और थोड़ा सा तरीका अलग होगा। आपको देखने के बाद फटाफट से मन कर जाएगा गर्मा गर्म समोसा बना के खाने का। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो यहाँ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक बाउल लिया, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से हल्का सा क्रश करके डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर होगा एकदम खुल के आए। तो यहाँ पर हम लेंगे मंगरेला, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। आधा चम्मच मंगरेला डाल दिया। स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देते हैं आधा चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे हम करीब 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे शुद्ध देसी घी ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बटर या फिर रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से क्या होता है कि जो ऊपर की पापड़ी होती है एकदम खस्ता बनती है समोसे की, इसलिए यहाँ पे देसी घी का कोशिश करिएगा, यूज़ करिएगा, ताकि जो उसकी पापड़ी होगी बिल्कुल खस्ता बने। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे हाथों से मसल मसल के पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो या इस तरह से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटे में अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब फटाफट से क्या करना है कि देख आप इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लीजिए, डो जैसी बननी चाहिए, तो पता चल जाएगा घी एकदम मतलब हिसाब से पड़ा है या नहीं। तो यहाँ डो जैसी बनने लगी है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे एकदम सख्त, यानी कि एकदम सख्त आटा लगा के तैयार करना है हमें। यहाँ पे आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना हमारी पापड़ी एकदम खस्ता नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से उंगलियों से हम प्रिक कर रहे हैं, तो हमारी उंगलियां जो अंदर तक नहीं जा रही। आटा यहाँ पे एकदम, यहाँ पे हमने सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगाया, तो यहाँ पे कड़ा आटा हमने लगा के तैयार किया है। जब तक आटा फूल रहा है तब तक मैं यहाँ पे देखिए गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई। तब तक हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। उस पर डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो यहाँ पे हमने मूंगफली के कुछ दाने लिए हैं। मूंगफली के दाने को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं, क्योंकि आलू की जो स्टफिंग होती है समोसे में, उसमें मूंगफली के जो दाने आते हैं ना, मुंह में खाते वक्त बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मूंगफली के दाने भून जाए तो उसी तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच यहाँ पे जीरा, आधा चम्मच यहाँ पे हमने 5 फोरन कुटी हुई यहाँ पे हमने ली है। साबुत जो धनिया होता है ना, उसी को हमने यहाँ पे कूट के लिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए आप धनिया कूट लीजिएगा। यहाँ पे हमने 2 लाल मिर्च को छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। अब यहाँ पे चारों चीज़ों को यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए भून लेना है, ताकि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और यहाँ पे हमने अदरक और यहाँ पे हरी मिर्च का यहाँ पे पेस्ट बनाया, यानी कूट लिया है हमने। हरी मिर्च और अदरक को कूट के यहाँ पे लिया है। सभी सारी चीज़ों को यहाँ पे भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, क्योंकि यहाँ पे कूट के हमने धनिया भी लिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने बॉईल किए हुए आलू को पहले से ही बॉईल करके ठंडा कर लिया है। अब इस तरह से हाथों से मसल मसल के डाल देंगे, ताकि कुछ इसमें साबुत आलू खड़े रहते हैं ना, तो आलू की स्टफिंग बहुत ही अच्छी लगती है समोसे में। तो यहाँ देख सकते हैं हमने हाथों से मतलब तोड़ते हुए हमने आलू को डाल लिया है। अब यहाँ पे कम से कम 2-3 मिनट तक लगातार हाई फ्लेम पे आलू को भून लेना है। इसलिए देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से हम कलछी की मदद से मिक्स कर लिए हैं। अब फटाफट से यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया हमने भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मसाले बिल्कुल नहीं जाएंगे दोस्तों। सिर्फ इतने ही चीज़ों से यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग होगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे कम से कम 1 मिनट तक फिर से भून लेते, ताकि हल्दी का जो कच्चापन हो वो निकल जाए। तो 1 मिनट तक हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट में डाल देंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। उसके बाद हम यहाँ पे मूंगफली के जो दाने फ्राई करके निकाले थे उन्हें भी डाल लेते हैं। अब ये दोनों चीज़ों को कम से कम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं, क्योंकि आलू हमारी पहले से भून गई है। सिर्फ अच्छे से धनिया और यहाँ पे मूंगफली के दाने अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में, उतना ही हमें यहाँ पे चला लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है, और इसे कम से कम कुछ सेकंड में अच्छे से यहाँ पे धनिया और मूंगफली के दाने मिल गए हैं। तो स्टफिंग हमारी भुन गई है, मतलब कि स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। गैस को कर लेंगे बंद। फटाफट से हम इन्हें ठंडा होने के लिए किसी बाउल या प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने ठंडा करके इस बाउल में निकाल लिया है। यहाँ मैदा भी हमारा अच्छे से यहाँ पे आप देखिए सॉफ्ट हो गया। तो इसे फिर से कम 2-3 बार अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं 2-3 बार हमने मसल के सॉफ्ट कर लिया। अब आपको जितने बड़े यहाँ समोसे की साइज़ चाहिए, यहाँ तो बना ही बड़े ज़्यादा बना रहे हैं, ना ही ज़्यादा छोटे समोसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने छोटी लोई तोड़ी है और उसे गोल शेप में यहाँ पे हमने पेड़ जैसा बना लिया है हाथों की मदद से। अब यहाँ पे आटा तो हमारा एकदम टाइट है, तो इसलिए यहाँ पे हमें परथन लगाने, यानी कि सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं बिना आटा लगाए हम यहाँ पे बेलेंगे। तो पहले हमें ओवल शेप चाहिए, तो हम ओवल शेप
डायरेक्ट नहीं बेलेंगे, पहले हम गोल शेप बना लेते हैं, यानी पूरियों के साइज़ की यहाँ बेल लेते हैं। तो यहाँ पे गोल पूरियाँ हमने बेल ली है। जब गोल पूरियाँ बेल लेंगे तो लंबे साइज़ में एक ही साइड में बेलन को खींचते हुए हम यहाँ पे ओवल शेप देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में लंबा खींचना है बेलन की मदद से, जिसकी वजह से ये ओवल शेप में आ जाएगा। तो देख सकते हैं ओवल शेप में आ गई, ये एकदम गोल नहीं है और इसकी थिकनेस बहुत मोटी नहीं रखी है। बीच से हमें चाकू की मदद से बीच से हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे 2 तरीके के हम समोसे आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका होगा, दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। अगर आपको एक तरीके से नहीं अच्छा लगा, मतलब हार्ड लग रहा है, तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हाथों पे हमने इसका एक पीस उठा लिया है और यहाँ पे लेंगे पानी। अब इसके निचले हिस्से पे लगा लेंगे पानी, ये देख सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से पे नहीं लगा रहे, नीचे वाले हिस्से पे लगा ले रहे हैं। अब इसे क्या करेंगे, बीच वाले हिस्से पे एक हिस्सा हम चिपकाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं ऐसे। अब दूसरा हिस्सा भी हम इस तरह से बीच वाले हिस्से पे चिपका लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमें चिपकाना है, देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों हिस्से को हमने यहाँ पे चिपका लिया है, तो ये पैक हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कोन यानी कुप्पी जैसे शेप यहाँ पे बन गई है, ये देख रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कुप्पी जैसा शेप यहाँ पे बन गया। बहुत ही आसान तरीके से हल्का हल्का से दबा लीजिए ताकि ये खुलने न पाए। और ये देखिए कुप्पी की शेप में यहाँ पे बना लिया है हमने। अब इसमें भर लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग अपने हिसाब से ज़्यादा है कम, तो यहाँ हम अच्छे मतलब कि समोसे अच्छे बना रहे हैं, मतलब स्टफिंग हमारे घरों में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो यहाँ स्टफिंग हम भर रहे हैं ठीक ठाक से, 1 चम्मच बड़ी चम्मच से यहाँ पे स्टफिंग हमने डाल दी। अब हाथों से हल्का से यहाँ अंगूठे से दबा के अंदर कर लेंगे और ऊपर का मुँह हम थोड़ा इसे बंद कर लेंगे। आप चाहे तो पानी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम पानी नहीं लगा रहे हैं, बिना पानी लगाए ही बंद कर लेते हैं। ये देखिए, तो स्टफिंग को अंदर डालते हुए हम यहाँ पे ऊपर का मुँह इसे सील कर देते हैं, ऊपर का मुँह बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, एक तरीका हमने ये बताया है आपको समोसे बनाने का, बहुत ईजी तरीका है और इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अभी हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, उस तरीके से भी आप समोसे बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे जो समोसे हैं बन के बिल्कुल तैयार है, कुप्पी शेप में, यानी कि इसे हमने फटाफट से बना लिया। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे दूसरा पीस हमने उठाया है मैदे का। अब इसे फिर से हमने हाथों पे उठा लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए 2 राउंड में फोल्ड हमने किया है। फिर हम यहाँ पे कुप्पी जैसे बना लिए हैं और जिस राउंड में फोल्ड किया उसे हल्का से यहाँ पे दबा लिया है। अब ये देख सकते हैं कुप्पी जैसे शेप यहाँ पे फिर से बना लिया है। ये दूसरा तरीका है जिसे हमने बना लिया है और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमें क्या करना है, हल्का हल्का से इस तरह से दबा दीजिए ताकि ये फूलने न पाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोन जैसी फिर यहाँ पे दूसरी बन गई। फिर यहाँ पे लेंगे स्टफिंग, यहाँ पे हम फिर से 1 चम्मच भर के स्टफिंग यहाँ भर देते हैं। अच्छे से स्टफिंग भरिएगा तभी समोसे जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे से स्टफिंग होती है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा समोसे अच्छे लगते हैं। तो हाथों से हल्का हल्का दबा लेते हैं ताकि स्टफिंग अंदर की ओर चली जाए। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे देखिए इस तरह से हम दबा लेते हैं। तो यहाँ 2 तरीके हमने आपको बताए हैं, आसान जो भी लगे आप उस तरीके से यहाँ पे समोसे बनाइए। गर्मी में तो बाज़ार का खाने का कुछ मन भी नहीं करता है, इसलिए आप इस तरह के समोसे घर में ही गर्मा गर्म समोसे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेप यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं 2 समोसे यहाँ पे हमने आपको दिखाए हैं, दोनों तरीके अलग अलग लेकिन शेप बिल्कुल अच्छे आए हैं। तो इस तरह से आप बाकी के ही बना लीजिए। तो यहाँ पे हम भी बाकी के बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारे समोसे हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद गैस पे कढ़ाई, उसमें डाल दिया ऑयल हमने गैस का फ्लेम हाई रखा था। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा दोस्तों। मीडियम फ्लेम पे ही समोसे को कम से कम 2 से 3 मिनट तक एक साइड फ्राई होने में लग जाएंगे, यानी कि 5 मिनट लग जाएंगे आपको, 2-2.5 मिनट लग जाएगा एक साइड, दूसरे साइड लग जाएगा 2-2.5 मिनट, टोटल यहाँ पे 5 मिनट लगेंगे आपको समोसे को अच्छे दोनों साइड फ्राई होने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कढ़ाई में जितना जाए आप एक बार में डालिए। यहाँ पे 6 समोसे हमारे एक बार में गए कढ़ाई में, तो 6 समोसे को हम मीडियम फ्लेम पे तलते हैं। तो अच्छे से अभी टच नहीं करना है, कम से कम 2 से 2.5 मिनट हो जाने दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कम से कम 2 मिनट हो गए, 1.5-2 मिनट हो गए। 1.5-2 मिनट बाद हम इन्हें उलट पलट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बुलबुले जो है तेल में ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि तेल हमारा ज़्यादा गर्म मतलब नहीं है, गैस का अपने मीडियम है। तो यहाँ दूसरी साइड भी कम से कम 1 मिनट तक सीखने देते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट हो गए हैं। टोटल हमारा जो समोसा है फाइनली बन के यहाँ पे तल के तैयार हो गया है। आप इसे केचप के साथ, खट्टी चटनी के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब फटाफट से क्या करते हैं, समोसों को निकाल लेते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी और आलू इतने ज़्यादा स्पाइसी बने कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस गर्मी में आप इसे दोपहर में बना के खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं समोसे एकदम कुरकुरे से बन के तैयार हो गए हैं। फटाफट से बाकी की भी हम ऐसे फ्राई कर लेते हैं। बाकी के भी हमने फ्राई कर लिए हैं। यहाँ हमारा जो समोसा है बन के बिल्कुल तैयार है। मैं आपको तोड़ के से दिखाऊंगी कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं दोस्तों। तो ये देखिए
मैंने इसे तोड़ दिया। ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बने आप देख सकते हैं, इसकी स्टफिंग कितनी ज़्यादा चटपटी लग रही है। तो आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।